बॉडी ले जाते हैं इस समय ये डीएम साहब को कॉन्फ्रेंस पे रख के दुनिया भर के आश्वासन देते हैं। क्या क्या कहते हैं एसडीएम साहब? कहते हैं उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई करवाएंगे, अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे, एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे आपके घर के एक व्यक्ति को, और 1 करोड़ मुआवजा दिलवाएंगे, 5 से 10 लाख रुपए 1 घंटे में, अभी 1 दिन 24 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा, और 1 पट्टा जमीन और सरकारी आवास, तमाम तरह के आश्वासन देते हैं। एक सुरक्षा के लिए लाइसेंस, लेकिन आज तक अभी तक कोई मतलब उस पर कार्रवाई नहीं है। कहते हैं किसी के घर पे चढ़ के बोलेंगे मारो गोली, जोन हुई तो देख ले हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। जो मंत्री हैं वो निषादों के मसीहा कहे जाते हैं, तो क्या डॉक्टर संजय निषाद के घर से कोई आपसे मिलने आया? नहीं, वो नहीं आए। आखिर क्यों वो निषाद समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं, और इतनी बड़ी घटना हो गई निषाद समाज के साथ, तो यहाँ कोई फोन या फिर किसी माध्यम से साथ लेके चलते तो आते ना, नहीं आए आज तक हम लोग से। इतना दिन हो गया, 17-18 दिन हो गया, लेकिन आज तक वो मिलने नहीं आए हम लोग। नमस्कार साथियों, RKY News 24 में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बताएं, गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमटौरा गांव में एक शिवधनी निषाद जी हैं, जिनकी 3 तारीख को और काफ़ी मर्मम तरीके से घर पे चढ़कर आती है और इनका घर भी जला दिया जाता है। तो आइए हमारे साथ इनकी बेटी मौजूद है, आइए जानकारी लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, क्या मामला हुआ था उस दिन। पीछे मुंडन का कार्यक्रम था, तो पापा हमारे खाने के लिए बुलावा था, तो गए थे खाने। तो साइकिल लेके आता है, वो मोटरसाइकिल से आता है। रास्ते में किसी और की साइकिल खड़ी थी, बच्चे खड़ा किए थे साइकिल, तो बोलता है किसकी साइकिल है। रास्ते में नहीं खड़ा था, साइड में खड़ा था, बोलता है किसकी साइकिल है। तो अब बोलते हैं हमारी है नहीं, लेकिन हटा दे रहे हैं, सामने खड़े थे तो हटाने गए तो गाड़ी उनके पैर पे चढ़ा देता है, और उसके बाद लगता है गाली देता है। उसके बाद हेलमेट निकाल के मारने लगता है, मारते मारते उसका हेलमेट तक टूट जाता है। उसके घर के 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो लोग भी लगते हैं मारने पीटते। उसके बाद हमारी मम्मी जाती है छुड़वाने, तो उनको भी मारते पीटते हैं, सब बेहोश हो जाती हैं। मम्मी को हमारी काफ़ी चोट आ जाती है रात को। उसके बाद 112 नंबर पे, उसके बाद मार पीट के धमकी दे के सब चले जाते हैं, लाओ बंदूक डाक दिया जाए। रात को धमकी देते हैं सब, लाओ बंदूक डाक दिया जाए। उसके बाद अपने घर चले जाते हैं मार पीट के। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस के पास फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, 112 पे फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, तो बोलती है पहले मरीज़ को ब्लॉक पे ले जाओ, इलाज करवाओ, उसके बाद थाने पे आओ। तो लेके जाते हैं ब्लॉक पे, कहते हैं मरीज की कंडीशन ठीक हो जाए तो लेके आओ। तो आप लोग गए थाने पे? मम्मी को होश आता है, दवाई होता है, उसके बाद लेके जाते हैं थाने पे पापा। तो बोलते हैं मीटिंग चल रहा है, कल सुबह आना, जो भी बात होगा बताना सुबह में। तो पापा हमारे चले आते हैं घर वहाँ से। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद घर आते हैं, फिर रात बीतता है। सुबह में बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है इसी रोड के रास्ते। अच्छा। तो हम लोग बैठे थे, चाय पानी पी रहे थे द्वार पे, सुबह का टाइम था, 7 बज रहा था। बोलता है कि गाली दे के बोल रहा है कि अभी आ रहे तो बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों करता है वो? क्या कौन व्यक्ति है, ऐसा क्यों करता है वो लोग सब? अरे उसका नाम है शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह, सन ऑफ पटेश्वरी सिंह। हाँ, तो दूसरे दिन आप लोग जब थाने पे जाते हैं तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई होती है? 2 तारीख को ये साइकिल वाला मैटर होता है, 3 तारीख को बुलाते हैं थाने पे। तो हमारे पापा सुबह में थाने पे 10-11 बजे के लगभग में जाते हैं, थाने पे जाते हैं। उसके बाद तहरीर लिखवाते हैं, बोलते हैं मम्मी से ब्लॉक कागज़ लाओ, ब्लॉक का मुलैया वाला कागज़ लाओ। तो मुलैया वाला ब्लॉक पे आते हैं, मुलैया का कागज़ लेके जाते हैं थाने पे। तो तहरीर लिखता है और उसके बाद बोलता है कल रिसीविंग कल ले जाना। हाँ, उसके बाद पापा हमारे 13 मई को शादी है, चले जाते हैं सट्टा बुक करने, मम्मी को घर भेज देते हैं। मम्मी हमारी घर आती हैं, तो घर आती हैं, आके बैठते हैं। पापा हमारे वहाँ आते हैं, लगभग वहाँ से सट्टा वट्टा बुक करके लगभग 2:30 बजे आते हैं। तो बाहर बैठ के वहीं पे बातचीत चल रहा था मम्मी से, ये बुक किए हैं, यहाँ बुक किए हैं, ये सब बातचीत कर रहे थे मम्मी से। तो अचानक वो आता है गाली देते हुए पीछे हमारा छोटा भाई खड़ा था, उसको दौड़ाता है मारने के लिए, 2-3 थप्पड़ पकड़ के हाथ मारता भी है। उसको छुड़ा के पीछे के रास्ते मेरे भाई किसी तरह से भाग के आता है घर। उसके बाद
और उसके घर के 5-6 लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। 5-6 लोग पीछे आते हैं, वो भी आता है गन लेके अचानक में। हम भी यहीं खड़े थे बाहर, आता है तुरंत, हम लोग को रोकने का मौका ही नहीं देता, तुरंत खड़ा होता, तुरंत पापा हमारे खड़ा होकर ताकते हैं कौन है, तुरंत गोली मार देता। मम्मी बचाने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाते हैं तो उनका हाथ छल्ली करके गले पे गोली लगता है, हाथ को छेद करके गोली निकल हाँ, जाती है, गले में लग जाती है। गले में लग जाती है। उसके बाद गांव के कोई लोग सुनते नहीं, सब लोग अपना घर में घुस घुस के दरवाजा बंद कर लेते हैं। रोड पे जो लोग एक आध लोग जा रहे थे, हम लोग से हाथ पैर हम लोग जोड़ रहे थे, हमारे पापा को अस्पताल लेके चलो, कोई था नहीं हम लोग के घर, कोई हम लोग के घर पापा के सिवा और हमारे छोटे भाई के सिवा कोई नहीं था, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हाथ पैर जोड़ते हैं तो गाँव के प्रधान जी, उनके छोटा भाई वो लेके जाता है, तो रास्ते में जाते जाते हमारे पापा एक्सपायर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर गांव वाले मदद किए होते तो आपके पिताजी की जान बच जाती। हाँ, हैं घर पे? गाँव वाले क्या मदद करेंगे? गाँव वाले जब हम लोग को हम द्वार थोड़ा पे आगे जाके से मार देगा सैजनवा। तो सब लोग डरेंगे ना उससे। अरे एक लोग से मिलना था, मार और के उसके बाद गाड़ी से हम तो पेट्रोल यहाँ से निकालता पलट के है, तो पेट्रोल चलते हैं छिड़क खाली के होकर के। घर पे सब आग लगा देते हैं। उसके साथ जो आते हैं कौन घंटा पहुँच मार जाएंगे? गोली जोन होई तो देख ले बन जाएगी, पौन घंटा में। और तुरंत चढ़ाते हैं, तुरंत तो गोली मार के चला जाता है। तो ऐसा 45 क्यों? मिनट। मान लीजिए आपने था कि बस- किसकी लापरवाही आप मानती हैं? गिरफ्तार थाने की, ठीक, अगर गिरफ्तार थाने पुलिसिया की अगर कार्रवाई पुलिस समय से आती, दोनों पक्ष को समझाती, डांटती, बोलती तो आज ऐसा घटना घटित नहीं होता। अच्छा ये बताइए, कितने यहाँ निषाद परिवार, कितने घर होंगे निषाद परिवार के? यही 40-44 लगभग। तो 40-44 घर निषाद परिवार के हैं, तो कोई आपका मदद करने नहीं आया? कोई नहीं आया, उन लोग के दहशत से कोई हम लोग के द्वार पे नहीं आया, कोई ताक नहीं रहा था, देख नहीं रहा था क्या हो रहा है हम लोग के साथ। तो इतना डर उन लोगों से क्यों है? लोगों को पहले से इतना डर क्यों है? ऐसे दहशत फैलाते हैं सबको, सबके घर में औरतों को मारते पीटते हैं, घर में घुस के किसी को कुछ भी कर देते हैं, मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, बच्चों को स्कूल से उठा लाते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। क्यों स्कूल से उठा लाते बच्चे? काम करने के लिए, खेत में काम करवाने के लिए, घर में काम कर, गाय भैंस खिलाने के लिए, ये सब उन लोग का पैसा है। तो इसकी पहले से किसी द्वारा शिकायत नहीं की जाती है? वो लोग इतनी जबरदस्ती करते हैं। आदत है ना, तो सब लोग को बर्दाश्त करने की आदत, सबको मारते पीटते हैं, ये सब करते हैं, तो ये सब चलता है ना। ये नहीं कोई जान रहा आके द्वार पर चढ़ के गोली मार देगा छोटी सी बात के लिए, और नहीं तो पुराना, और नहीं तो झूठा बात बता रहे हैं कि जमीनी विवाद था। कोई जमीनी विवाद नहीं हम लोग का, उन लोग से ना कोई पुरानी रंजिश था। हम लोग के घर से लौकी खोया तोड़ के खाता था। मेरी छोटी सी दुकान थी एक झोपड़ी में, उसमें से सामान आता था, बिना पूछे निकाल ले जाता था। तो क्यों दबंग टाइप का व्यक्ति? हाँ, दबंग टाइप का, पूरा खानदानी दबंग है उसका। जब आपकी झोपड़ी जलाए आपके घर में, कितने लोग थे? बताइए, गोली भी मारता है और घर भी जला देता, तो दबंग नहीं है वो। तो अच्छा, अब तक पुलिसिया क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई? जिसने गोली मारी वही बस गिरफ्तार है। 5 लोगों के नाम से FIR दर्ज है, सिर्फ एक ही गिरफ्तार है जो गोली मारा, शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह, और 4 लोग अभी घूम रहे हैं, एटम सिंह, पंकज सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह। तो क्या मानती हैं किस वजह से उन लोगों को छोड़ दिया गया, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? पहले दिन तो उन लोग को भी पकड़ के दिखाए थे, लेकिन बाद में छोड़ दिए होंगे सब। आखिर तभी क्यों? ना, क्यों आखिर उनको छोड़ दिया गया? अब ये प्रशासन जाने क्यों छोड़ दी। वो लोग दोषी नहीं है, कहते हैं किसी के घर पे चढ़ के बोलेंगे मारो गोली, जोन हुई तो देख ले हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, प्रशासन द्वारा कई चीज आश्वासन किया गया था, तो क्या क्या आश्वासन आपको मिला था प्रशासन द्वारा? अभी हम लोग योगी जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, और आप लोग को कल जिस दिन गए थे उस दिन बोले कि कल आप लोग को 5 लाख का चेक दे दिया जाएगा। वो चेक हम लोग को मिला है, और बोलें कि हमने कहा कि हमारी शादी 13 मई को है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सहयोग करेंगे शादी में, और सरकारी आवास का व्यवस्था करवाएंगे। हाँ, और नौकरी के लिए भी बोला गया था। हाँ, तो नौकरी की योगी जी कुछ नहीं कह रहे नौकरी के लिए। अच्छा, जो आपसे आश्वासन आपको दिया गया था, क्या क्या आपको मुहैया यहाँ करा हमारे दिया पापा गया? की बॉडी ले जाते इस समय डीएम साहब को कॉन्फ्रेंस पे रख के दुनिया भर के आश्वासन देते हैं। क्या क्या कहते हैं SDM साहब? कहते हैं उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई करवाएंगे, अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे, एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे आपके घर के एक व्यक्ति को, और 1 करोड़ मुआवजा दिलवाएंगे, 5 से 10 लाख रुपए 1 घंटे में, अभी 1 दिन 24 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा, और 1 पट्टा जमीन और सरकारी आवास, तमाम तरह के आश्वासन देते हैं। एक सुरक्षा के लिए लाइसेंस,
लेकिन आज तक अभी तक कोई मतलब उस पर कार्रवाई, वही सब सिर्फ 5 लाख का चेक दिए हैं और कुछ निषाद पार्टी के लोग आ रहे हैं, कुछ सहयोग कर रहे हैं। एक आए थे अभी तख्ता और रजाई दे के गए हैं। जैसे निषाद और समाज राशन पानी का भी कुछ के सहयोग डॉक्टर संजय मिला है। निषाद जो मंत्री हैं वो निषादों के मसीहा कहे जाते हैं, तो क्या डॉक्टर संजय निषाद के घर से कोई आपसे मिलने आया? नहीं, वो नहीं आए। आखिर क्यों वो निषाद समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं और इतनी बड़ी घटना हो गई निषाद समाज के साथ, तो यहाँ कोई फोन या फिर किसी माध्यम क्या से साथ लेके चलते तो आते ना, नहीं आए आज तक। हम लोग से इतना दिन हो गया, 17-18 दिन हो गया, लेकिन आज तक वो मिलने नहीं आए हम लोग के घर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन से लोग मौजूद हैं? जिस समय घटना हुई उस समय मैं थी और मेरे मम्मी पापा थे और हमारा छोटा भाई और हमारी चाची थी, उनके 4 बच्चे छोटे छोटे। अच्छा। हाँ, और हमारा बड़ा भाई मतलब हमसे बड़ा नहीं है, वो भी छोटा है, मतलब छोटे भाई से बड़ा जो है वो, और हमारे चाचा जी महाराजगंज में काम करते हैं, वहाँ थे दोनों जन। जब पता चला कि पापा हमारे नहीं रहे तो आए। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, जब पूरे गांव के लोग आपके घर नहीं आ रहे हैं दहशत पर, तो आप लोगों में कैसी दहशत है? अभी भी डर बना रहता है या क्या दिक्कत है? अभी तो प्रशासन लगी है, कितने दिन रहेगी, 2 हफ्ते रहेगी, उसके बाद फिर वही डर बना रहेगा। उन लोग को सजा नहीं दी जाएगी तो हम लोग के लिए डर तो है ही। कितने घर यहाँ ठाकुर समाज के हैं? निषाद समाज से अधिक हैं वो लोग। क्या यही कारण है कि संख्या बल अधिक होने की वजह से वो लोग आपको दबाए रखते हैं आप लोगों को? हाँ, ये कारण भी हो सकता है। हाँ, ये भी। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ये भी सरकार से? अब क्या, हम लोग के परिवार में हमारे पापा को द्वार पर चढ़ के गोली मार दिया तो हम लोग को डर तो है ही। हम यही कहना चाहेंगे कि उन लोग को फांसी की कड़ी से कड़ी उन लोग को सजा दिलाएं, फांसी दिलाएं उन लोग को। हाँ, बताइए, ये योगी जी का गृह जनपद है और ये लोग योगी जी से मिले और इनको आश्वासन मिला है कि उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और भी इनके बहन मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। माता जी कहाँ हैं आपकी? हॉस्पिटल में इलाज कराने। अच्छा, बताइए, इस घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? पुलिस को। क्यों? अगर पापा गए थे हमारे, पुलिस आई होती तो ये घटना नहीं हुआ होता ना। हम लोग को पुलिस वाले ने बांस हर चीज काट काट के लेकर चले गए, हमको देखने तक नहीं, अपने पिताजी को देखने तक नहीं दिए। मैं बाहर से आ रही थी बम्बई से, आप अपने पिताजी को देख नहीं देख पाए? भी नहीं पाई। तो क्या कहना चाहती हैं प्रशासन के बस लोगों से? प्रशासन से हमें न्याय चाहिए, उन लोग को सजा दिलाना है हम लोग को। अच्छा, आपके परिवार में आपके पिताजी ही कमाते थे? बस हमारे पिताजी ही थे, सबको देखते थे। तो कौन कौन से लोग आपके घर में हैं? उनके कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं? हमारे पापा थे और पापा के हमारे 4 बच्चे, मैं बड़ी हूँ और बाकी हमारी बहन है, 2 भाई हैं। अच्छा, तो वो छोटे भाइयों में भी कोई कमाता है या फिर वो अकेले कमाते थे? अभी पाई जाते थे, उन्हीं का काम चल रहा था महाराजगंज में। तो बड़े भाई को मन लेकर, बड़े भाई को मनो बड़े बेटे को लेकर गए थे। तो मतलब ऐसे में तो कमाने खाने की भी संकट आपके भाइयों पर आ जाएगा। सब उन्हीं के सर पे आया ना। तो कैसे भरण पोषण होगा उनका? अब बताइए, अभी तो सब लोग अच्छे से कुछ देखे नहीं है, दुनिया देख रहे हैं कैसे कैसे, अभी कुछ भी नहीं जानते देखते हैं। अब सारा झंझट उन्हीं पे आया ना। अच्छा, ये बताइए, उनको मारने के बाद ये घर कौन जला दिया? उन्हीं लोगों में से जलाए, वो सचिन सिंह ने पेट्रोल निकाल के सब लोग जला दिए, 5 लोग भी वहीं खड़े थे। करने के बाद फिर उनको ऐसा डर नहीं रहा कि घर भी जला दिया आपको? सब लोग चले गए। पापा हमारे यहाँ अगर कोई मदद किया होता तो पापा हमारे यहाँ 10-15 मिनट घुरचे रहते हैं, कोई नहीं आया। सबका मेरा भाई पैर जोड़ रहा था, हाथ जोड़ रहा था, लेकिन कोई नहीं सुना। इतनी बड़ी गांव से कोई मदद करने नहीं कोई आया? नहीं आया। आखिर क्यों? सब लोग वही है, डरते हैं। अच्छा, उनसे डरते हैं? उनसे डरते हैं। एक पापा ही हमारे थे कि उन लोग से कोई डर नहीं रखते थे ना, हम लोग को कभी उन लोग के द्वार पे जाने दिए थे। हम लोग कभी नहीं, हमारे घर के कोई बच्चे नहीं जाते हैं। तो कहीं यही खुन्नस तो नहीं कि आपके पिता? नहीं, ऐसी कोई बात। उन लोग से मतलब व्यवहार था, जो गोली मारा वो हमेशा आता जाता था घर से, कोई भी लौकी कोहड़ा हेन तेन लेकर जाता था, खाता था। पता नहीं अचानक में उसमें पता नहीं सबके चढ़ाने पे चढ़ा कि क्या होती है, अचानक में गोली साइकिल के भी बाइक से ही चलाती है। क्या वो नशा वगैरह भी करता था? हाँ, नशा पीता था। तो आप लोग देख सकते हैं व्यक्ति किस तरह से इनके चला था तब पता नहीं पिया, क्योंकि दोपहर में
3 बजे के लगभग में गोली चला था, पता नहीं पिया था कि क्या किया था वो। हमारे साथ जिनकी हुई है उनकी जो उनके छोटे भाई की पत्नी मौजूद है और ये मौके पर यहीं पे थी, घर पे आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन। और 2 तारीख को मुड़न था घर के पाछे, तो रास्ते में साइकिल लाई था, मतलब बगल में था, तो भैया गए तो बोला आया उधर से पी कर, कहा भाई साइकिल हटा लो, तो बोले अच्छा हम हटा दे रहा हूँ। साइकिल उनकी थी? नहीं उनकी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग थे, उनका साइकिल था, तो वो हटा रहे थे तो उनको पैर पे चढ़ा दिया मोटरसाइकिल, उसके बाद उससे मारने लगे हेलमेट निकाल के। तो हम लोग गए, हम लोग को भी मारा, वो उनको 5 लोग थे, हम लोग 3 लोग थे, हमारे अभिषेक थे और सुमन हम थे, उनकी मम्मी, और उनको मारकर बेहोश कर दिया। हम भगली चिल्ला कहूँ ना यार छोड़ा वैसे हमने खाली रोए गावे लगनी, तो अपने घरे भाग हम लोग चल जाएगी। कल ज़्यादा झगड़ा पटा गए, फिर बाद में बिहार में 3 तारीख के डायरे टेंशन खड़ा होकर वहाँ से बोल लगे रहा और हम के हॉस्पिटल चल गई, जाके घर जरा दिया। घर भी आपका आके जला दिया? घर भी जरा दिया। तो घर कैसे जलाया था? और पेट्रोल निकाल कर गाड़ी में से। हमारे बच्चे थे, छोटे 4 बच्चे हैं, और उन्हें देखे तो बता रहे हम लोग जब आए हॉस्पिटल। कौन पेट्रोल निकाला, कौन जलाया? वही पिकलू सिंह, वही पिकलू निकाला, सचिन सिंह को आग लगा। मतलब उनको मारा भी और घर में आग लगा दिया। तो इतना बड़ा गांव है, समाज के लोग, हमारे पति है, उनको अब धमकी मिल रहा है कि अब वो इसको मारेंगे। बताइए हम लोग कैसे रह पाए। अच्छा, जिनकी छोटे भाई को भी धमकी मिल रही है, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अब इनको भी मारेंगे कहीं दिखेंगे, तो मतलब कहिए ले लोग पुलिस हम लोग रखवारी करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों में पूरा दहशत बना हुआ है। योगी जी से मिले आप लोग तो क्या आश्वासन मिला? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, कैसी कार्रवाई? हम लोग को न्याय चाहिए, जैसे हम लोग को आग लगाया, घर में उजाड़ दिया हम लोग को, वैसे उनका घर बुलडोजर चले और हम फांसी सजा वो लोग को, तभी हम लोग को दिल में तसल्ली होगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से शिवधनी निषाद जी का एक घर है। आप देख सकते हैं कितनी माली हालत इन लोगों की खराब है, और इनकी बेटी की शादी भी मई में है और इन लोगों की माली हालत इतनी खराब है। ऐसे में परिवार का एक कमाऊ सदस्य का चला जाना काफ़ी इन लोगों को खल रहा है और समाज से इनको कोई मदद नहीं मिल रहा है। लोग इनके घर आने से भी कतरा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इनका जो झोपड़ी था जहाँ ये लोग खाना बनाते थे, किस तरह से आप देख सकते हैं इनकी झोपड़ी को भी जला दिया गया है और काफी ये लोग परेशान है। प्रशासन से गुहार लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों की माली हालत क्या है और ये लोग काफी परेशान है। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इन लोगों को डर बना हुआ है और इन लोगों को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इनकी बेटी की शादी है और इनकी माली हालत भी खराब है, तो इन लोगों को मदद मिले। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।